कल है 29 सितंबर यानी कि द्वादशी तिथि प्रदोष काल भी है और 29 को भी है, 30 तारीख को भी प्रदोष काल का ही तिथि है। तो जो व्रत करना चाहें तो व्रत वाले अधिकतर 30 तारीख को ही करेंगे और अगर हमें कोई उपाय करना है तो हम 29 तारीख को यानी कि कल को करेंगे। प्रदोष का जो व्रत है, ये व्रत या कोई उपाय हम 29 को भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये द्वादशी तिथि जो है, ये इसमें हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करेंगे जो गुरु जी ने बताए हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, हम प्रतिदिन करते भी हैं, बस हमें तरीका नहीं मालूम होता है। हम मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, भोलेनाथ पर जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन जो अगर हमें सही तरीके से हम कर लें तो फिर हमारी मनोकामना जो है भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी कर देते हैं, ऐसा गुरुदेव जी ने बताया है। तो हमें ये जल का उपाय करना है। छोटे-छोटे से उपाय गुरुदेव जी ने बताए हैं, पितृपक्ष में हमें ये ज़रूर कर लेने चाहिए। कुछ उपाय तो ऐसे हैं, एक उपाय ऐसे भी बताया है गुरुदेव जी ने, जो हम पितृपक्ष में करें या जब कभी समस्या हो तब कर लें, तभी भी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो पहला तो ये है, हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए और पितरों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उन्हें तर्पण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम पितरों का तर्पण नहीं कर पाते हैं, बहुत ही सरल उपाय है कि उसके लिए हमें क्या करना है। जैसे कि गुरुदेव जी ने बताया है कि 2 लोटे जल लेना है और 2 लोटे किसी के भी हो सकते हैं, स्टील, तांबे, पीतल किसी के भी। उसमें थोड़ा गंगा जल और थोड़ा तिल डालकर, एक-एक चुटकी तिल डालकर हमें क्या करना है, सीधे उन्हें भरकर और अपनी जो भी समस्या है वो गुरुदेव जो हैं, हम अपने मन अपने पितरों के जो गुरु हैं यानी कि पितरों के देवता आर्य मन का नाम लेकर प्रार्थना करनी है, अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी है, फिर अपनी मनोकामना बोलकर उन लोटों को लेकर सीधा शिवलिंग पहुंच जाना है। और वहाँ मंदिर में शिवलिंग के पीछे उत्तर की तरफ हमारा जो है मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए और हमें वो जल के लोटे को लेकर सीधा पहुंच जाना है। और वहाँ भगवान भोलेनाथ का याद स्मरण करके भगवान भोलेनाथ में कुंतकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करो और अपना नाम, अपना कुल गोत्र और अपना जिस तिथि को आप कर रहे हैं, एकादशी को, द्वादशी को, वो तिथि बोलकर जो भी तिथि में हम ये उपाय करें तो ये वो सारा का सारा जल जो है हमें भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और ये देखिए, इस और दोनों लोटे एक साथ हमें पकड़ने हैं दोनों हाथों में और जल इस तरह से चढ़ाना है कि एक साथ लगातार धीरे-धीरे वो जल जो है शिवलिंग पर चढ़ता रहे। तो इस तरह से हमें 2 लोटे का जल का उपाय करना है। और साथ ही एक बहुत ही आसान सा उपाय दूसरा ये भी बताया गुरुजी ने, हमें अपने घर से एक तांबे के लोटे में इस बार हमें ले लेना है खाली तांबे का लोटा और उसमें जल भर लेना है, थोड़ा-सा गंगा जल, जैसे कि हम डेली मंदिर में जाते ही हैं, ऐसे जल लेकर। तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने घर पर जब हम इसमें जल भरेंगे और गंगा जल डालेंगे तो अपना जो है जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करके अपनी मनोकामना कहनी है और उनसे विनती करनी है, हे भोलेनाथ हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करो। हम अज्ञानी हैं, हम आपकी पूजा पाठ विधि विधान कुछ नहीं जानते, हम जो भक्ति भाव से आपका स्मरण करते हैं, हे भगवान जी उसे स्वीकार कीजिए और मन ही मन अपने पितरों का भी ध्यान कीजिए। और फिर उसके बाद उस जल को लेकर सीधा मंदिर आ जाना है भगवान भोलेनाथ के। और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आकर इस जल को सबसे पहले हमें चढ़ाना है शिवलिंग के दाहिनी ओर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, और फिर बाएं ओर कार्तिकेय जी के स्थान पर, और थोड़ा जल अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। और बाकी का जल जो है जहाँ माता पार्वती के हाथ होते हैं यानी कि शिवलिंग के चारों ओर जो चढ़ाना है। और फिर उसके बाद बचा हुआ जल है हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे और उसमें से थोड़ा जल हम रोक लेंगे। रोकने के बाद जैसे वो जलाधारी से जल नीचे गिरता है उसमें से थोड़ा जल रोक लेंगे और रोकने के बाद हमें क्या करना है, उस जल में से थोड़ी सी जो हमारे वो है, थोड़ा सा जल हमें चढ़ा देना है नंदी बाबा के ऊपर और बाकी 2-4 बूंद छींटे हमें जो शिवलिंग जहाँ मंदिर होता है उसके द्वार पर हमें इसकी छींटे दे देनी है। और बाकी बचा हुआ जल अपने घर पर ले आना है और उससे अपनी दुकान के बाहर, जो अगर व्यापार करते दुकान के बाहर, अगर कोई व्यापार नहीं करते नौकरी करते हैं तो अपने घर की चौखट पे ही छिड़क देना है। इस तरह से हमें ये उपाय करने हैं, 2 लोटे का भी और 1 लोटे का भी। 1 लोटा के करना चाहे तो 1 लोटे से कर सकते हैं, 2 लोटे से करना चाहे तो 2 लोटे से कर सकते हैं।
तो गुरुजी ने बताया ये इतना चमत्कारी उपाय है, इसे करके देखिए, आपको 15-20 दिन में ही रिजल्ट नज़र आने लगेगा। और 1 लोटे वाला जो जल का उपाय है, ये तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और एक उपाय गुरुजी ने बताया है, जब आप सब तरफ से हार गए हों, कहीं आपका इतने उपाय कर लिए, कोई काम ना बन रहा हो, चारों तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लग रही हो और समझ नहीं आ रहा हो क्या करें, तो हमें क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है तांबे का, और तांबे का लोटा लेना है, अपने घर से जल भरना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चले आना है। और शिवलिंग पर आने के बाद हमें उसमें से 51 बार शिवलिंग के ऊपर 51 बार ओम श्री कुंतकेश्वर महाराज का नाम लेकर या कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेकर 51 बार जल को छींट देना है शिवलिंग के ऊपर। यानी कि जल के लोटे से 51 बार हमें शिव जी के ऊपर उसके छींटा देने हैं और इस तरह से अपनी प्रार्थना कहकर आ जाने हैं। तो इस तरह से आप भगवान से अपनी प्रार्थना कहोगे तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से छोटे-छोटे उपाय हैं जो हमें पितृ पक्ष में कर लेने चाहिए और 51 जल वाला जो उपाय है, जो 51 बार जल के छींटे देने हैं, तो ये उपाय हम वैसे भी कभी भी कर सकते हैं। मतलब पितृ पक्ष के बाद में भी अगर हमारे कभी ऐसा टाइम आए, कभी ऐसी परेशानी आए तो उस टाइम भी हम कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर और किसी भी टाइम कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये जो है 51 बार जल का ये उपाय है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। और नंबर तीसरा उपाय गुरुदेव जी ने एक और बताया है कि जो हम पक्ष की अमावस्या आएगी उस पे कर सकते हैं या किसी भी पितृ पक्ष में कर सकते हैं।